डिजाइन्स में ज्यादातर फ्लोरल, पीकॉक्स, लोकल फोक आर्ट, द ट्री ऑफ लाइफ के ही पेंटिंग्स देखने मिलते हैं। इस फैमिली ने इस आर्ट फॉर्म में ट्री ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, जो आज काफी फेमस है। इस आर्ट फॉर्म को एक ही फैमिली कॉन्शियसली सेव करने के एफर्ट्स ले रही है, लेकिन द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट वेरी लेस पीपल आर इवन अवेयर अबाउट दिस आर्ट फॉर्म। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स, 3 नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट्स और 7 स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। रोगन पेंटिंग में आजकल फ्री हैंड डिजाइन्स बनाने का ट्रेंड है। इन पेंटिंग्स को बनाने के कई सारे तरीके हैं जो मॉडर्न जमाने के साथ बदल गए हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दिस इंटरेस्टिंग सीरीज, जहां हम बात कर रहे हैं एंडेंजर्ड आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आज का एपिसोड भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज भी हम ऐसे ही एक आर्ट एंड कल्चरल फॉर्म के बारे में जानेंगे विच हेल्स फ्रॉम गुजरात। इंडिया के हर कोने में कोई ना कोई ट्रेडिशनल कल्चर या आर्ट फॉर्म छुपा ही है। तो चलिए देखते हैं ये गुजराती फ्लेवर्स वाला आर्ट कौन सा है। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बसा है निरोना नाम का एक छोटा सा गांव। यह जगह अपने ट्रेडिशनल कल्चर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के बेल मेकिंग और लैकर वर्क क्राफ्ट्स तो काफी फेमस है, लेकिन जो आर्ट फॉर्म इस गांव की पहचान है वो है रोगन पेंटिंग। रोगन इज एन आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ यूजिंग नेचुरल हैंडमेड पेंट्स। ये पेंट थिक ब्राइट कलर के कैस्टर सीड ऑयल से बनता है। अ थिक ब्राइट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग कैस्टर ऑयल फॉर 2 days एंड देन उसमें पिगमेंट्स, मिनरल कलर्स और कुछ बाइंडिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। स्टाइलस का यूज करके ये कलर्स कपड़े पर अप्लाई किए जाते हैं। क्रिएटिंग रोगन आर्ट रिक्वायर्स प्रिसिजन क्योंकि उसके डिजाइन्स बनाने के लिए पेंट थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिजाइन्स में ज्यादातर फ्लोरल, पीकॉक्स, लोकल फोक आर्ट, द ट्री ऑफ लाइफ के ही पेंटिंग्स देखने मिलते हैं। देयर इज नो ट्रेसिंग इन्वॉल्व्ड एंड एवरी स्ट्रैंड मस्ट बी इवनली स्ट्रेच्ड आउट बिफोर स्प्रेडिंग इट ऑन द फैब्रिक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन पेंटिंग्स को बनाने की प्रोसेस में एक्सटर्नल टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टू एंश्योर द पेंट स्टेज वेट, आर्टिस्ट को हमेशा रूम टेम्परेचर में ही काम करना पड़ता है। वो फैंस या एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर चाहे कितनी भी ज्यादा गर्मी हो या तेज धूप हो। रोगन पेंटिंग ओरिजिनली पर्शिया में एक फेमस आर्ट फॉर्म है। रोगन इस वर्ड का मतलब है पर्शियन लैंग्वेज में ऑयल। लेकिन 400 साल पहले इस आर्ट फॉर्म को बनाने का प्रयास गुजरात के निरोना गांव में शुरू हुआ। इस गांव की ही एक फैमिली, खत्री फैमिली, इसे प्रिजर्व कर रही थी। उन्हें इस आर्ट फॉर्म के फ्लैग बेरर होने के नाते कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। निरोना गांव के रहने वाले अब्दुल गफूर खत्री आज दुनिया में मशहूर कलाकार है। आज उनके फैमिली की 8th जनरेशन इस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने की हर कामयाब कोशिश कर रही है। अब्दुल गफूर खत्री और उनके भाई फेमस रोगन आर्टिस्ट है और उन्हें 2019 में 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स, 3 नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट्स और 7 स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। रोगन पेंटिंग में आजकल फ्री हैंड डिजाइन्स बनाने का ट्रेंड है। इन पेंटिंग्स को बनाने के कई सारे तरीके हैं जो मॉडर्न जमाने के साथ बदल गए हैं। सालों पहले तक इस आर्ट को एनिमल हर्डर फैमिलीज एंड फार्मिंग कम्युनिटीज भी प्रिजर्व करती थी। जब इन कम्युनिटीज में शादियां होती थी तो ब्राइडल वेयर्स पर रोगन आर्ट ही बनाया जाता था। जैसे जैसे मशीन मेड टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने लगी, ये फैशन कम होता चला गया। फिर इन कम्युनिटीज का भी इस आर्ट में इंटरेस्ट कम होते गया। आज की तारीख में इस आर्ट फॉर्म को सस्टेन करने वाली सिर्फ एक ही फैमिली है और वो है द खत्री फैमिली। इस फैमिली ने इस आर्ट फॉर्म में ट्री ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, जो आज काफी फेमस है। इस आर्ट फॉर्म को एक ही फैमिली कॉन्शियसली सेव करने के एफर्ट्स ले रही है, लेकिन द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट
very less people are even aware about this art form. बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इनकी कलाकारी करने वाले लोग तो अब ना के बराबर ही बचे हैं। इस आर्ट फॉर्म के एंडेंजर्ड होने की प्राइमरी वजह है मशीन मेड टेक्सटाइल की डिमांड। आजकल सब रेडीमेड कपड़े पहनना या मशीन से बनाए गए डिजाइन्स के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इसीलिए इस आर्ट फॉर्म की इंपॉर्टेंस और डिमांड दोनों कम हो गई है। फैक्ट्री मेड डिजाइन से कंपीट करने से बड़ा थ्रेट तो ये आर्टिस्ट फेस करते हैं, वो है मार्केट नीड्स को कंप्लीट करना, क्योंकि इनके पास लिमिटेड मैन पावर है। इसी वजह से ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन कर पाते हैं। खत्री फैमिली के सिर्फ गिने चुने 8 मर्द मिलकर अब रोगन पेंटिंग्स बनाते हैं। फैमिली की औरतें भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से इस कलाकारी का नॉलेज बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच रहा है। इस तरह ये नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तभी अब्दुल भाई खुद 200 लड़कियों को हर साल इस कलाकारी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही उनके साथ 25 लड़कियां जुड़ी हुई है जो इन पेंटिंग्स को बनाने में हेल्प करती हैं। इस तरह उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बन जाती है। अब्दुल भाई और उनके भाइयों की मेहनत को रंग लाने में अब गवर्नमेंट ने भी उन्हें जॉब ऑफर करके सपोर्ट दिखाया है। इस तरह कुछ इनिशिएटिव से हम इस आर्ट फॉर्म को एक्सटिंक्ट होने से बचा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, I hope you all enjoyed these insights on Rogan painting. I'm sure इतने यूनिक पेंटिंग फॉर्म के बारे में जानकर आप भी अमेज हो गए हैं। So don't forget to share this excitement with your friends by sending them this video. और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक सब्सक्राइब कीजिए माइंड वॉज यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए ये माइंड ब्लोइंग सीरीज।